अभीरा के कार लाने पर मायरा हुई बहुत खुश। बोली ऐसी बात, गीतांजलि चौंकी और अभीरा के उड़े होश। अभीरा जब मायरा के लिए कार लाती है उसके कहने पर, तो मायरा बहुत खुश हो जाती है और कहती है तुम सच में ही मेरी रियल मम्मा हो। इस बात पर गीतांजलि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है कि अभीरा उसके लिए कार लेकर आई है, जिस कारण मायरा उसकी तरफ खींची चली जा रही है। ये देखकर गीतांजलि को बहुत दुख होता है कि मायरा मेरे से दूर होती जा रही है, लेकिन अभीरा को बहुत अच्छा लगता है कि मैं अब अपनी बेटी की विश इसी तरह से पूरी करूँगी जिस तरह से मैंने उसको कार ला कर दी है। उधर दादीसा को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है अभीरा की कि वो मायरा के लिए इस तरह से कार लेकर आई है। वो सोचती हैं जो अरमान ने कुछ साल पहले गलतियां करी थी वही अभीरा भी अब मायरा के लिए कर रही है। वो ओवर प्रोटेक्टिव हो रही है मायरा के लिए। तब दादीसा बहुत चिंता में आ जाती हैं, कहीं अभीरा के साथ भी वही सब चीज़ें ना हो जाएं जो अरमान के साथ हुई हैं मायरा को लेकर। तब वो अरमान को ये काम सौंपती हैं कि तुम ही अभीरा को समझाओ कि इस तरह से ओवर प्रोटेक्टिव ना होए मायरा के लिए। दूसरी तरफ मायरा अरमान और अभीरा से लॉन्ग ड्राइव पे चलने के लिए कहती है। वो कहती है हम लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। तो यह सुनकर अभीरा फ़ौरन तैयार हो जाती है। तो तीनों जने लॉन्ग ड्राइव पे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर गीतांजलि बिल्कुल नहीं चाहती कि अभीरा, अरमान और मायरा लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, क्योंकि वो सोचती है कि अगर ये इस तरह से मिलकर रहने लगे तो मैं इनके बीच में कभी नहीं आ पाऊँगी। और वो मायरा को चाहती है कि मायरा सिर्फ उसी के पास रहे और अरमान भी उसी के पास रहे, अभीरा के पास दोनों में से कोई नहीं जाए। इस कारण उसका सपना टूट जाता है और वह दुखी हो जाती है कि अब मेरा क्या होगा। अगर इस तरह से ये आपस में मिलकर रहने लगे तो मैं तो इनके बीच में बिल्कुल नहीं आ पाऊँगी और मुझे तीनों के तीनों भूल जाएंगे। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।